गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है हमारी लिबा के स्कूल में ऑरेंज डे और मुझे पता चला रात को 12 बजे। अब वो क्यों पता चला वो कहानी बाद में बताऊंगी। तो मैंने खाने में बना दिया है पोहा, ठीक है। अब पोहा प्रॉपर ऑरेंज तो नहीं होता बट ठीक है, उसका भाई बहन तो है। और फिर मैंने ये रखी है आलू भुजिया, ये तो ऑरेंज है, और ये कुकीज़, क्योंकि खाने में भी मैम ने बोला था कुछ ऑरेंज होना चाहिए। चलो बच्चों को खाना पैक करते हैं। तो जी ये रहा मेरा बच्चों का लंच और जल्दी से कर देते हैं पैक। जी गाइस, मैंने लिबू को क्या पहनाया है, इमरजेंसी में था, मैंने आपको बताया रात के 12 बजे। तो ये कुछ वैसे ये येलो है, लेकिन बुद्धू बनाने के लिए ऑरेंज भी हो सकता है, बट ये हुआ है। चलो अस्सलाम वालेकुम कर दो सुबह सुबह। अस्सलाम वालेकुम करो जल्दी, अस्सलाम वालेकुम करो। जी को अस्सलाम वालेकुम कर लेना, बाय करना लिबू। जाओ 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 जाओ, बाय आयरू, बाय, अल्लाह हाफिज़, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा ठीक है, जाओ बाय बाय। तो गाइस अभी ना मैं घर की साफ़ सफाई कर रही थी, तो उसमें से ना मुझे ये स्टिकर्स मिले, और ये स्टिकर्स देखते ही मुझे एक बात याद आई कि जब मैं ये बच्चों के नोटबुक पे, बुक्स पे स्टिकर लगा रही थी ना, तो मैंने ऐसे काट काट के, जैसे एक निकाल लिया, एक यहाँ से काटा कैंची से, फिर ऐसे करा, फिर लगा रही थी। और फिर उसमें मुश्किल भी होती है, क्योंकि फिर वो जो उसका ग्लू होता है, ये जो होता है, इससे निकलना मुश्किल होता है। और आप लोग देख रहे थे, ये तमाशा मतलब चल रहा था और आप लोग देख रहे थे। तो किसी समझदार इंसान ने मुझसे ये कहा कि अप्पी एक बात बताइए कि आप इसे काट क्यों रही हैं, आप इसे ऐसे ही निकाल के क्यों नहीं चिपका रही। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। तब मुझे एहसास हुआ कि वाकई में इतनी बड़ी बेवकूफ़ी में कर रही थी। बताओ, इतनी अक्ल नहीं है कि सच में इसे, मतलब इसी पे से अगर छोटा छोटा के लगाएंगे तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए। एक्चुअली छोटे थे ना, जब से ऐसे ही करते हैं। और वही वाली बात होती है इंसान में ना, जो चलता आ रहा है, जो लोग करते आ रहे हैं, जो बड़े करते आ रहे हैं, तो वो बच्चे भी वही करते हैं। हमने भी वही किया। ये अच्छा हुआ कि आप लोगों ने बचा लिया। अब मैं ब्लॉगिंग करती हूँ तो मेरी गलती आप लोग पकड़ लेते हो और सुधार देते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आप लोगों ने बचा लिया, वरना मेरे बच्चे भी ऐसे ही करते थे। एक बेवकूफ़ी की वो मतलब आपने वो बचा लिया हम लोगों को पूरे। आगे तक ही जाती है हमारी बेवकूफ़ी, तो अच्छी बात है। इसीलिए मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी चीज़ें शेयर करती हूँ। वैसे मुझे पता नहीं था, मुझे खुद को भी नहीं पता था। अब जब से आपने बताया, अब मैं एक्साइटेड हूँ कि अब कुछ हो तो मैं इसे लगाऊँ, और मैं फिर ऐसे फटाफट निकाल के लगाऊँ। खैर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। एक्चुअली कल हम कहीं गए थे, तो उसके बाद कल मतलब सुबह ही निकल गए थे। उसके बाद घर बच्चे छोड़ गए थे, सिर्फ फ़िज़ा को मैं लेके गई थी। मम्मी की तरफ ना किसी की डेथ हो गई थी, तो वहाँ गए थे। तो भाई साहब एक दिन में बच्चों ने जो घर गंदा किया, 5 किलो के करीब कूड़ा निकला होगा हमारे घर में से। मैं एक्चुअली पहले धोती, लेकिन मैंने कहा नहीं, पहले मैं ये सारा, इतना मुझे कूड़ा नज़र आता, मैंने कहा पहले मैं झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद धुलाई करूँगी। तो मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिए। सुबह के बज रहे हैं 8:45, 8 है, 8:45 है, 8:45 है भाई, 8:45, हाँ 8:45 है। अच्छा इनका फ़ोन है, इनके फ़ोन में दिखाती हूँ। ये देखिए स्क्रीन पे किसका फ़ोटो, इनके बच्चों का फ़ोटो। मेरा तो कभी आज तक नहीं लगा, लगेगा भी नहीं। अब क्या लगेगा, तो पहले ही पहले लगते। फिर कौन लगाता है बुढ़ापे में अपनी बुढ़िया का फ़ोटो। चलो करते हैं अपने काम और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। चलो जी कहाँ बोलिए, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, ऊपर बैठो, बैठो ऊपर, ऊपर बैठिए, चलिए ऊपर बैठिए, ऊपर बैठ जाओ। तो गाइस ये टाइम हो गया है लंच का, और आज मैं खाने बना रही थी शाही पनीर। मैंने ना काफ़ी सालों से नहीं बनाया, लेकिन आज मेरा मन क्या कर रहा था, सही बताऊँ, मेरे पास मटर रखे थे, लेकिन वो ना सफल के मटर नहीं थे, वो जो सर्दियाँ थी ना, मैंने छील छाल के फ्रिज में रख दिए थे।
वैसे तो थोड़े ठीक थे, लेकिन पता नहीं क्यों अंदर से मन सा नहीं हुआ खुद ही। तो मैंने सोचा चल मैं मतलब मटर पनीर बनाने की बजाय वैसे ही हमेशा बनाती हूँ, इस बार मैं शाही पनीर बनाती हूँ। तो बस मैंने फिर शाही पनीर बनाया और गाइस मैं आपको बताऊँ, मेरा शाही पनीर इतना टेस्टी बना था, इतना टेस्टी बना था कि बस क्या ही कहने। आप शक्ल देख के मतलब देख सकते हैं कि कितना अच्छा बना था। और आपको मैं बताऊँ गाइस, ये जो पनीर है ना, ये मेरा दूध खराब हो गया था तो मैंने उसी का बना लिया। और ये पनीर इतना सॉफ्ट था कि ये पता सारा घुल गया था, मतलब 2-4 पीस इसके बचे थे, बाकी सारा पनीर मेरा मेल्ट हो गया था। तो ये मैं बताऊँ, ये और इतनी टेस्टी, मतलब शादी में भी क्या ही शाही पनीर बनता होगा जो मेरा बन गया था गाइस। और इतना अच्छा बनेगा ये मैंने नहीं सोचा था, लेकिन अब मैंने सोचा था कि मैं ज़्यादातर अब जब भी बनाऊँगी ना, सर्दियों का मौसम है तो ठीक है मटर पनीर, या कभी मन करा तो चलो बना लिया, वरना मैं ना अब शाही पनीर ही बनाया करूँगी। अब मुझे पता है, अच्छा ये मैंने थोड़ी-सी वो किया कि मैं ना थोड़ा-सा क्रश करके डालती हूँ, लेकिन तब तक मुझे ये नहीं पता था कि ये इतना सॉफ्ट है कि ये सारा ही क्रश हो जाएगा। तो गाइज़ मैं इसकी रेसिपी आप लोगों को ज़रूर दे दूँगी, ठीक है? तो जी शाम का टाइम हो गया है, बच्चे पढ़ रहे हैं। हाँ जी, आप लिखिए। 30 30 कहाँ से आ गया? 120 अच्छा 8 9 हाँ 130, ठीक है, करिए। और ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? तो गाइज़ आज ना मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मतलब बारिश का सा मौसम हो रहा है, मैं दिखा कर लाती हूँ। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने लगाई है मशीन, आज शाम को ही लगा ली थी क्योंकि बच्चों की मुझे ड्रेस धोनी थी। उसके साथ सबसे पहले तो मैं आपको अपना जाल दिखाऊं, भाई मैंने आपको अपना जाल नहीं दिखाया, मैं भूल ही गई, मैं इतनी उलझनों में फंस गई कि मैं आपको अपना जाल दिखाना भूल गई। तो ये देखिए, ये लगा है यहाँ से, ये और दिखा भी शाम के टाइम रही हूँ, कितना खूबसूरत मौसम है ना, ये प्रॉपर पूरा ऐसे, बल्कि यहाँ पर ये शेड भी लगवाया पापा ने ताकि बारिश आए तो अंदर घर में काफ़ी हद तक ना आए, वो स्लांटिंग मोड पे उधर गिर जाए, ठीक है जी। और ये रहा हमारा जाल, इससे काफ़ी बालकनी भी ना, और अच्छी चीज़ पापा ने पता है क्या कराई है, यहाँ पर एक खिड़की लगवाई है, ये मेरी कहने पे लगी क्योंकि मेरे कबूतर आते हैं, मैं यही कहती हूँ पापा जी, क्योंकि घर पे है खिड़की, वो काफ़ी बड़ी है लेकिन वो खुलती नहीं, तो मैं यही कहती हूँ पापा जी मेरे कबूतर मुझसे दूर हो जाएंगे। तो पापा ने कहा छत पे डाल दिया ना, मैंने पापा जी मेरा छत पे रोज़ जाना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो मुझे फिर मेरे कबूतर तो बेचारे मेरा इंतज़ार करते रहते हैं, कई बार तो कभी कभी, वैसे ज़्यादातर नहीं, मैं यहाँ भी भूल जाती हूँ, लेकिन फिर जब मुझे याद आता है तब मैं डाल देती हूँ। मैं इतनी कामों में बिज़ी रहती हूँ गाइस, मुझे बिल्कुल फुर्सत नहीं मिलती। तो छत वाला तो ये सीन रहेगा कि मैं भूल ही जाऊँगी। तो पापा जी ने मेरे लिए यहाँ पर एक खिड़की बनवाई, और इस खिड़की को, ये एक्चुअली बारिश वारिश हो गई थी 1-2 बार तो जंग लग गई, तो आप लोगों को पुराना लग रहा होगा। तो ये देखिए, ये खिड़की खुली, ठीक है जी, ये पूरी खुल के, और मेरे सारे कबूतर अंदर आते हैं, ये देखिए, ठीक है ना, आराम से खाते पीते मौज मस्ती लेके चले जाते हैं, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं बंद कर देती हूँ इसे, रात के टाइम में इसको दिन में भी वैसे खोल के रखती हूँ। और अब सबसे इसमें 2 चीज़ का आराम है, एक तो बंदर नहीं आते भाई, बंदरों ने जो इतना इतना नुकसान हमारा करके जाते थे ना, उससे बच गए हैं, और फिर बच्चों के लिए तो है ही है। बट एक चीज़ हो गई, इसमें पेंट नहीं हुआ हाथ के हाथ, पेंट हो जाता ना तो इस पर जंग नहीं लगती, अब जंग लगती है। चलो कोई नहीं, हम तो सब्र वाले हैं। और हाँ, अच्छी चीज़ ये कि ये देखो यहाँ भी लगवाया, वरना ये जो होता है ना, ये बिल्कुल दीवार पे यहाँ लगता है, लेकिन ये पापा जी ने ये स्पेस करवाया ताकि हम झांक के नीचे आराम से देख सकें, कुछ भी आना जाना बच्चे आराम से एंजॉय कर सकें माशाल्लाह से। लेकिन अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने सोचा था कि मैं इसे सजाऊँगी, मैं इसमें ये लगाऊँगी वो लगाऊँगी, और आपके जीजू ने इसे किस तरह से सजाया है वो देख लीजिए आप, वो देखना आपको बहुत ज़रूरी है। वो अगर आपने नहीं देखा तो समझ लेना कि आपने कुछ नहीं देखा। तो ये टाडा, ये मनहूस कूलर फिर आ गए यहाँ पर। मैं इतना वो कर रही थी, मैंने कहा तुम ये ऐसे क्यों रख रहे हो। मैं ये सोची थी कि मैं ना यहाँ पर, वो आजकल ट्रेंड में चल रहा है ना, वो घासों वाला वो लगा लेते हैं, वो लगा के लोग अपनी यहाँ पर रील्स बनाते, तो मैंने कहा मैं भी बनाऊँगी, है ना। और फिर मैंने सोचा था मैं इसे सजाऊँगी अच्छे से, अच्छे अच्छे पौधे, आप लोग भी काफ़ी टोकते हो कि अच्छे अच्छे पौधे, मैंने कहा मैं ख़रीद के लाऊँगी दिल्ली से, फिर लगाऊँगी। तो सबसे पहले तो ये मनहूस हमारा आया है यहाँ पर। अभी और देखिए, ये वापस से एलोवेरा, ये मुझे इतने बुरे लगते हैं, और फिर वही बाल्टियाँ ना तो फेंकने देते हैं। ये देखिए सब अपना उन्होंने कबाड़ा दोबारा ला के रख दिया है, और ये भी नहीं फेंकने देते, ये कटा हुआ डब्बा। तो ये है आपकी जीजू की साज सजावट, मेरे सारे अरमानों पे हमेशा पानी।
कई बार मैं ना ऐसी धमकी देती हूँ कि मैं तुम्हारे पीछे से फेंक दूँगी, तो कहते तुझे फेंक दूँगा। खैर मेरी इतनी हिम्मत नहीं, मैं उनकी परमिशन के बिना गाइस कुछ भी नहीं करती। हाँ, मैं मौसम दिखाती हूँ। मौसम देखिए आप, मौसम इतना खूबसूरत, इतना अच्छा, इतना शानदार। मुझे ना यहाँ का व्यू जो होता है ना अपने घर का, बहुत ही सुकूनदायक। और ये इस तरफ देखते तो बिल्कुल ऐसे नहीं लगता जैसे हम कहीं जैसे होटल में घूमने आते हैं तो होटल के सामने जो रूम्स वगैरह होते हैं वो इस तरह से देखते तो मुझे बहुत सुकून और पीसफुल लगता है। तो चलिए अब देख लिया, बंद कर देते हैं लाइट क्योंकि मच्छर आते हैं, और दरवाज़ा भी बंद करते हैं क्योंकि अभी जो घर में घुस गए ना तो घुस ही जाएंगे। और हम धोते हैं अपने कपड़े। कैसा लग रहा है आपको? इधर आओ, मैं मम्मा के पास आओ। बुखार तो नहीं है आपको, लेकिन चेहरा उतर रहा है, मतलब कैसा फील हो रहा है? कहीं दर्द है, कुछ है, क्या है? कहीं भी दर्द नहीं। फिर क्या हुआ है बताओ? मेरा तो खाने का मन क्यों नहीं कर रहा ये तो बताओ। पेट में दर्द है, पैर में दर्द है, सर में दर्द है, कहाँ दर्द है? पेट में दर्द है, लूज मोशन हो रहे, बार बार नहीं हो रहा। पेट में क्यों दर्द हो रहा है? कैसे दर्द हो रहा है? थोड़ा थोड़ा या ज़्यादा ज़्यादा? थोड़ा थोड़ा। चलो ठीक है, मत पढ़ो, कोई जरूरत नहीं, ठीक है, आराम करो। जैसे आराम तो आज कर लिया है ना, खूब सोए, उठा के रख दो और खेलो, ठीक है। लेकिन आज तो मैंने आपका फेवरेट खाना बनाया है, मटर पनीर। हाँ, मटर पनीर तो नहीं बनाया, शाही पनीर। अब बताओ, अब बताइए, खाने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? मुझे भी खाना है। अब उसमें पड़ गई शिफा, मुझे दिखाओ शिफा की शक्ल देखने लायक। हाँ जी, अब बताइए खाने का मन कर रहा है कि नहीं कर रहा? बताओ मम्मा को। अब भी नहीं कर रहा? ओह, लेकिन मैं खिला के मानूंगी फिर भी। ठीक है, शिफू का फेवरेट है तो खिला के ही मानेंगे भैया। तो गई ये बच्चों के ना पापा आए थे अभी बीच में, शाम के टाइम 4 बजे खाना खाने, तो ये बच्चों के लिए लेकर आए, मुझे भी बहुत पसंद है। तो ये पता क्या, ये मैं खा सकती हूँ बहुत इजीली, ये नुकसान नहीं है, मीठा होता है बट ये गुड़ से बनता है, गुड़ एंड ये होते हैं पोहे, पोहे नहीं होते ये, पता नहीं क्या होते हैं, लेकिन ये नुकसान नहीं करते। जो भेलपूरी में लगते हैं ना ये वो हैं, ये नुकसान नहीं करते, तो मैं इजीली इसे खा रही हूँ। बचपन में खाते थे। किससे याद आ, चलो अभी नहीं बोल रही, बाद में चलो दादू अभी चाहिए, मम्मी उसे बोलेंगे। ओहो हाय गाइस, अच्छा भी है। हाय गाइस, मैं कैसी लग रही हूँ? वीडियो बना रही है, बना रही है। ओए अल्लाह, अपनी वीडियो बना रही है गाइस। इसने अपनी वीडियो बनाई है और अपनी चीजें उठाई है और खा के दिखा रही है गाइस। चलिए ठीक है। गाइस आप यहाँ पर देखिए क्या दादागिरी चल रही है। ये अपना वहाँ पर बैठ के खा रही थी, इसने मेरा फ़ोन देखा तो ये फ़ोन मांगने आई, फिर मैंने फ़ोन नहीं दिया तो इसने मेरा उठा के खा लिया। मेरा उठा के खाती है, हप अपना खा, हट 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 हट, अपना खाओ ना, अपना खाओ, चलो वो लाओ, चलो अपना खाइए। गाइस इसकी चोट लग गई, आपने देखा? अच्छा अभी ठहर जा, अभी बताती हूँ, अभी मज़ा चखाती हूँ। तो गाइस यहाँ पर बज गए हैं 10:20 हो रहे हैं और बच्चे दो तो सो गए हैं, यही हैं डैश की खाला, किसकी खाला आप समझ सकते हैं। तो यही मुझे परेशान करती है। पता है मैंने अभी वीडियो मतलब रिकॉर्डिंग वाला मेरा सेशन था, वो मैं शाम से सोची थी पूरा करूँ लेकिन नहीं कर पा रही थी, तो बड़ी मुश्किल से ये तो सो गई। तो फिर भी क्या ना मान लेते हैं, ये ना भी सोते तो चल जाता, इसका सोना ज़रूरी था लेकिन ये नहीं सोती, फिर भी मैंने कर दी। बीच बीच में आपको इसकी आवाज़ आएगी, झेलनी पड़ेगी, मैं क्या करूँ, आप झेलो। और गाइस अगर मैंने आपको अपनी हालत दिखा दी ना, आपकी चीखें निकल जाएंगी, चीखें दिखाऊं क्या? चलो
दिखाते ही हैं। देखिएगा गाइस, क्या हालात, पता है मुझे बाल काटने की भी फुर्सत नहीं मिलती, बाबा रे बाबा। आप सोचेंगे हाथ नंगे क्यों हैं? वो कल शादी में गए थे ना, तो वो कंगन पहने थे, तो वो अभी अभी जस्ट उतारे हैं। तो मैं कई बार अपने आप से ये सवाल पूछती हूँ, वो कौन सी लेडीज़ होती है भाई जिन्हें इतना टाइम मिल जाता है छोटे बच्चों के बावजूद कि वो मतलब इतना फैशन भी कर लेती है। मैं बुरा नहीं कह रही, बहुत अच्छी चीज़ है, करना चाहिए। मुझे क्यों नहीं मिलता वो टाइम, मैं क्यों नहीं कर पाती? और पता है वैसे जब ये आते हैं ना, तो कैसे न कैसे टाइम निकाल के, मतलब जब देख लेती हूँ ना आ गई, जल्दी से बाल काट। क्योंकि फिर वही वाली बात है, हस्बैंड भी ऐसे हालातों में देखें तो वो उनकी भी चीखें निकल जाए, भाग जाओ। लेकिन वो आने वाले नहीं है माशाल्लाह से, मतलब अब माशाल्लाह कहूँ इस चीज़ के लिए क्या कहूँ मुझे नहीं पता। लेकिन कितने दिन हो गए वो, मतलब उनकी नाइट शिफ्ट, डे नाइट कह सकते हो आप, डे नाइट शिफ्ट चल रही है। तो कितनी रातों से, मतलब लेट आते हैं, कल भी पता नहीं कितने बजे आए। मुझे अब तो पता ही नहीं चलता। पहले एक ज़माना था, मैं जब तक वो आते नहीं थे मैं सोती ही नहीं थी। मुझे बड़ा वो रहता था। आयरा छोटी सी थी और मुझे डर भी बहुत लगता था। डर से याद आया मुझे, कुछ लोग पूछते हैं कि आप कैसे रह लेते हो ये वो। गाइस, पूरी बिल्डिंग में मैं अकेली होती हूँ। और आपने हमारा मोहल्ला पड़ोस देखा, सारा पॉश एरिया है। ये वो सामने हवेली, आवाज़ तक भी नहीं जाएगी वहाँ चिल्लाओगे तो। यहाँ भी सब अपने अपने घरों में रहते हैं। मतलब एक होता है चिपके चिपके आपस में घर, ये सामने आपको ऐसे घर दिख रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो चीज़ें है ना। और फिर जब ये नहीं होते थे ना, तब तो पहले तो मैं मतलब किसी न किसी को बुला लेती थी, या तो पापा आ जाते थे। पापा ना नीचे सोते थे, पापा हमारे इतने वो है, जिसमें कहते थे पापा जी आप बाहर वाले कमरे में सो जाओ, मैं तो अंदर ही सो रही हूँ आरा को लेके। वो बहुत वो हैं, कहते नहीं, वो बेचारे नीचे मच्छर में सोते थे। फिर मैंने बहुत सोचा, मैंने कहा अरे यार ये तो पूरा दिन काम करते हैं, और इनका तो काम ऐसे ही है। आप देखो ना कितने दिन हो गए, हफ्ता हो गया होगा इन्हें डे नाइट करते करते। तो कोई इंसान एक दिन हो जाए, 2 दिन हो जाए, कितनी नींद खराब करे। फिर मैंने कहा नहीं यार, बिल्कुल अब खुद स्ट्रांग होना पड़ेगा, हिम्मत दिखानी पड़ेगी। तो बस खैर अब ओढ़ लेते हैं, आप फिर बात करते हैं, दुपट्टा सर पे। हाँ, तो बस फिर हिम्मत दिखाते दिखाते ना अब इतनी हिम्मत आ गई। पहले मुझे ऐसा लगता था जैसे कि ना कोई आ गया या भूत आ गया या कोई आ गया, तो मैं आयरा को लेके भाग जाऊंगी। फिर अब मैं, लेकिन अब मैं ऐसा सोचती नहीं हूँ। अब मैं सोचती हूँ कि अपने तीनों को लेके कहाँ भाग पाऊंगी। अब तो मैं सोचती हूँ अल्लाह ना करे कभी ऐसा कुछ हो, जब है तो भैया अब ठीक है, देख ही लेते हैं, अब क्या है, अब कहाँ भागूंगी। हाँ, लेकिन मैं अब आयरा को ये समझाती हूँ, आप लोग मेरी बातें सुनेंगे ना हंसेंगे, लेकिन हाँ मैं अपने आयरा को ये समझाती हूँ कि कभी अल्लाह ना करे जैसे हमारे घर में कोई घुस जाए या वट तो मैं कहती हूँ आयरा तुम ना इन अपने बहन भाइयों को लेके भाग जाना, मैं जब तक उससे लड़ूंगी डाकू से। मैंने कहा उससे लड़ूंगी, उसका ध्यान भंग करूंगी, तुम चुपचाप से बच्चों को लेके निकल जाना है। जैसे मैं अपने बच्चों को समझाती रहती हूँ। लेकिन खैर अल्लाह कभी ना करे ऐसा। तो बस उस दिन तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा था गाइस, बहुत ही ज़्यादा। उस दिन तो ऐसा लग रहा था बस अब भी मम्मी को फ़ोन कर दूँगी, मम्मा मुझे नहीं पता, आप आ जाओ। लेकिन मैंने करा नहीं, मैंने कहा वो भागी चली आएँगी, परेशान होंगी। मैं वही है ना, दूसरे की परेशानी भी दिखती है, इस वज़ह से मैंने करा नहीं। क्योंकि वो लोग यही सोचेंगे ये कभी नहीं करती, आज अगर इसने करा तो कोई बड़ी बात है, चलो। तो इस वज़ह से मैं ना, एक तो तबीयत ठीक नहीं हो, पता नहीं कैसे कैसे ख़्याल आ रहे थे मेरे दिमाग में, कैसे कैसे, मुझे बहुत डर लगा था, बहुत ज़्यादा। तो इस वज़ह से खैर वो भी एक बहुत अल्लाह, मतलब बुरी थी रात जो भी थी, दिन भी बुरा था, रात भी बुरी थी। तो लेकिन अल्लाह पाक ऐसा बुरा दिन और रात किसी के लिए नहीं ला रहे। मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? पता चला मैं इतनी बक-बक कर रही हूँ, आप लोग को आवाज़ नहीं आ रही। तो ख़ैर बहरहाल अब जो वीडियो मैंने किया है अब उसमें आगे का प्रोसेस करेंगे। अभी तो ख़ैर अपलोड हो रहा है, फिर आगे का करेंगे, फिर वो वीडियो मिल जाएगा आप लोगों को। और ये वाला वीडियो जब इसको कर देंगे तब मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़। नींदें बिल्कुल पूरी नहीं होती है, लिबा का एडमिशन क्या करा दिया, पागल हो गई हूँ मैं। मतलब सुबह 5 बजे उठा के भाई इतने नन्हे से बच्चे को मुझे नहलाना पड़ता है। 6 बजे तो मैं इसे रेडी कर देती हूँ, नहला-धुला के बिल्कुल सेट। 6:15 बजे इसकी वैन आ जाती है, ये हाल है। आप सोचो कि इस ये 5 बजे उठती तो मैं कितने बजे उठूँगी? मैं ना 3 बजे के बाद से, क्योंकि मैं सोनू का ना फ़ीडर रिफ़िल करने के लिए उठती हूँ बीच में, या फ्रेश होने के लिए, जो भी मेरी 2-3 बजे आँख खुलती है। उसके बाद तो मुझे टेंशन ही रहती है कभी मैं सोती ना रह जाऊँ, कभी मैं सोती ना रह जाऊँ। और गाइज़ एक बात सुन के आपको सच में बहुत हैरानी होगी और हँसी आएगी कि आपकी अप्पी से अलार्म लगाना नहीं आता। मैं इनसे कहती हूँ मेरे फ़ोन में अलार्म लगा दो, वो कहते हैं ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे कर लो। ऐसे-वैसे सब कर लिया, लेकिन वो अलार्म कभी बजा ही नहीं है।
कौन मेरी मदद करेगा। मैं अपनी मेराज को बताती हूँ, मैं कहती इस बार दिल्ली आओ, इतना अलार्म लगाना सिखाएंगे कि हर किसी के फ़ोन में अलार्म लगा दूँगी। बहनों को ही बहनों का पता चलता है, उसे पता चला ना मैं इतनी बैरागन हो गई हूँ कि मैं 2-3 बजे से अलर्ट रहती हूँ कि मतलब मैं ये नहीं कह रही कि मैं जाग के बैठती हूँ, लेकिन वो वाली नींद होती है ना कि बस अब उठना है, अब ऐसे घोड़े बेच के आप रिलैक्स होके नहीं सो पाते, वैसा होता है। इस वजह से मैं बहुत बिज़ी आप लोग कितना बोर हो रहे होगे ना ये सुन के, लेकिन मैं क्या करूँ, अब यही चल रहा है लाइफ में। तो इस वजह से थोड़ा-सा ब्लॉग भी ऊपर नीचे हो जाते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब इतना ही। इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह हाफ़िज़।